ओम श्री परमात्मा ने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर डॉक्टर पूनम शर्मा जी के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो नए व्यूअर्स इसमें जुड़े हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को, जो निःशुल्क ज्ञान है, उसको शेयर करें दूसरों से, जिससे सभी को निःशुल्क और निष्काम कर्म भावना से ज्ञान मिले। आज हम लोग पुनर्नवा का जो है आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसका जो है गुण कर्म और उसके कार्य और जो उसके संदर्भ में रिसर्चेज हुई हैं उसकी डिटेल जो है हमारी विशेषज्ञ प्रोफेसर पूनम शर्मा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्रवगुण विभाग में, वो आपको उसका विस्तृत ज्ञान देंगी। तो अब हम लोग चल रहे हैं डॉक्टर पूनम शर्मा जी की तरफ। तो मेरा निवेदन है जी, आज का हमारा जो विषय है, जैसे ही सर ने बताया भी है, आपको विगत है कि पुनर्नवा, और इसका जैसे डिस्क्रिप्शन दिया गया है पुनर्नवा इसका, और ये आप सामने अपने देख रहे हैं, ये आपका पुनर्नवा का एक पौधा है, छोटा सा पौधा लगाया गया है। और इसका जो हम लोग बॉटनिकल इसका नेम होता है बोयरहेविया डिफ्यूज़ा, और इसकी जो फैमिली होती है निक्टेजिनेसी होती है, इसकी फैमिली है निक्टेजिनेसी। और इसको जो हमारे चरक ने या हमारे आचार्यों ने इसका जहाँ वर्णन किया है, उसमें इन्होंने रखा है, चरक जी ने इसको वयास्थापन महाकषाय में रखा है, फिर उन्होंने अन्वासनोपग, स्वेदोपग और इन सब महाकषायों में रखा है, और जो इन्होंने प्रीवत शर्मा जी ने इसको मूत्रलादि वर्ग में दिया है। और इसका जब हम लोग डिस्क्रिप्शन करने चलते हैं, तो एक पहले तो आप लोग इसका इंग्लिश नेम जान लीजिए। इसका स्प्रेडिंग हॉगवीट भी इसको बोला जाता है। स्प्रेडिंग हॉगवीट, स्प्रेडिंग मीन्स कि जो स्प्रेड करता है, इसलिए भी बोलते हैं। और इसको आप देख रहे हैं कि जैसे ये हमारा एक छुप है, छोटा पौधा है, हर्ब है एक के। और इसमें एक स्पेसिफिक बात ये है कि हमेशा ये हर्बेसियस होता है। मोस्टली जो हमको देखने के लिए मिलता है, ये वर्षा ऋतु में, जो इस समय काल चल रहा है, उसी में ही ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और जैसे ही शीत आती है या और आता है, तो इसका उतना अच्छे से दिखाई नहीं देता है ये, परंतु वर्षा ऋतु में ये आपको आराम से दिखाई दे जाएगा। तो इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग, क्योंकि जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है हमारा आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि बिना आइडेंटिफिकेशन के कोई भी हम लोग प्लांट्स के बारे में जान नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले कि ये है कि एक पेरिनियल है, ये बहुवर्षायु आपका हर्ब है। और इसके आप जो यदि हम देखेंगे, इसका जब स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये आपका एक हमेशा ये क्रीप करने वाला होता है। और इसकी हाइट जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 फीट की हाइट तक ये जाता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, इसमें इसके हाइट जो है ये अप्रॉक्सीमेटली तो 1 फीट का है, लेकिन ये और भी स्प्रेड करता है, अपना स्प्रेडिंग टेंडेंसी होती है इसकी। और इसके जो लीव्स होते हैं, फिर हम लोग यदि इसके लीव्स पे आते हैं, तो लीव्स के आपका जो इसमें इंटरनोड है या स्टेम हम कहते हैं, तो इसमें लाइट रेडिश कलर का होता है। और जो इसका इंटरनोड्स पे भी हम नोट्स पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश टिंज होती है। और यदि हम ध्यानपूर्वक देखें, तो इसके जो लीव्स होते हैं, लीव्स के किनारे किनारे, एक तो लीव्स की जो मार्जिन है वो वेवी मार्जिन है, ये अच्छे से दिख रहा होगा कि मार्जिन इसकी वेवी है। और इसका जो लीफ का शेप होता है वो आपका ओवल शेप होगा या राउंडेड शेप होगा। और इसकी जो सबसे पिक्यूलियर प्रॉपर्टी होती है कि एक लीफ के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक छोटी लीफ होती है। और यदि हम इसको और अच्छे से देखें, तो इसमें छोटे छोटे रोए जैसे भी होते हैं, स्मॉल हेयर्स होते हैं इसमें, तो वो भी है। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कैरेक्टर, मैंने बताया जैसे कि इसके जो एक बड़ी लीफ होती है, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में छोटी लीफ भी होती है। तो जैसे आप इसको भी देख रहे हैं कि एक ये बड़ी लीफ है और इसके बगल में ही आपकी ये छोटी लीफ है।
तो ये इसका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है कि एक बड़ी लीफ के ठीक अपोजिट में छोटी लीफ होती है। तो एक इससे भी हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। और इसकी जो लीव्स की वेवी मार्जिन है उसके भी हम लोग देखते हैं, थोड़ी सी इसकी जो लीफ होती हैं वो थिक होती हैं, सम वॉट थिक होती हैं, बहुत ही ज़्यादा पेपरी नहीं है। और फिर इसका जो और हम वैराइटीज़ जिससे मतलब इसको फाइंड आउट करते हैं। और जो मैं बात कर रही थी कि जो रेडिश टिंज है, तो ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखिएगा सर थोड़ा सा जी, ये यहाँ पे ये देखिए, ये रेडिश टिंज दिख रहा है आपको। तो यही रेडिश टिंज जो है ये भी इससे आइडेंटिफाई करते हैं। ये ज़्यादातर हमको रक्त पुनर्नवा में जैसे मिलता है। और इसका यदि हम देखते हैं कि एक इसका देखिए छोटा सा फ्लावर भी है जो लाइट पिंक कलर का, अभी तो ये इमर्जिंग है, तो ये लाइट पिंक कलर का हमको फ्लावर दिखाई देता है ये। और फनल शेप्ड है, इसका शेप जो है वो फनल शेप होता है। और इसके एक आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने इसका स्टेम्स का बताया, लीव्स का स्ट्रक्चर बताया। और ये फ्लावर्स के आधार पे हम इसको यदि डिफ़ाइन करते हैं तो ये दो टाइप का होता है, एक श्वेत और एक रक्त। तो श्वेत पुनर्नवा और रक्त पुनर्नवा, ये दो वैरायटीज़ इसके पाए जाते हैं। और इसमें और भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिनको कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि इसको एक तो इसके जब हम लोग इसको रूट आउट करते हैं तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही स्टाउट रूट्स होती हैं, हार्ड होती है और वाइट कलर की होती है जब इसको साफ़ करते हैं। तो हमारा ये प्लांट इसमें ये आइडेंटिफिकेशन हुआ। इसके बीज जो होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं, उनका बीज का भी प्रयोग किया जाता है। और फिर यदि हम इसके गुणों के ऊपर चलते हैं, या इसका पहले हम हैबिटेट जान लेते हैं इसका। ये लगभग सभी जगह पाया जाता है, भारत में सर्वत्र इसको देखा जाता है। और ज़्यादातर ये वर्षा ऋतु में इसको आराम से आप देख सकते हैं अपने आसपास गमलों में भी, और जहाँ पे भी आपका मिट्टी होती है, जहाँ पे पानी इसको मिल गया तो वहाँ पे आराम से ये दिखाई दे जाता है आपका ये प्लांट। और फिर हम इसके बारे में जब हम देखते हैं कि इसका क्या क्या गुण हैं, तो इसका गुण जो होता है वो लघु रुक्ष होता है, रस मधुर तिक्त कषाय है इसका, विपाक मधुर है, और वीर्य इसका उष्ण है। ये थोड़ा हमको बच्चों को भी, जो हमारे एमडी स्कॉलर्स या बीएमएस के स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़ा इस बात पे ध्यान दें कि अक्सर जो होता है, जैसे हम लोग एक कॉमन पैटर्न जो है कि यदि किसी का विपाक कटु है तो उसका वीर्य क्या होगा, उष्ण होगा, और यदि किसी का विपाक मधुर है तो शीत वीर्य होता है। ये कॉमन जो है फंडा ये है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, जैसे वासा हुआ आपका, उसी प्रकार से ये आपका पुनर्नवा भी होता है। इसमें भी क्या होता है कि इसका विपाक तो मधुर है लेकिन इसका वीर्य उष्ण है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि इसका विपाक मधुर होते हुए भी वीर्य उष्ण होता है। तो जब हम इन गुणों को और उनके जो रस हैं, इनको देखने के आधार पे अब हम इसका यदि क्लासिफाई करते हैं तो देखते हैं कि ये तीनों दोषों पे इसकी क्रिया दिखाई देती है इसका। तो इट मीन्स कि ये त्रिदोष हर है। फिर यदि हम इसको आगे चलते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस सिस्टम्स पे इसका क्या क्या एक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले यदि हम देखें कि इसका कहाँ हम लोग ऐसे लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं। लोकल एप्लीकेशन में हम जैसे इसको मैं थोड़ा सा आपको इसके पर्याय बताना मैं चाहूँगी कि इसका पर्याय जो है पुनर्नवा मीन्स क्या, शरीरम पुनर्नवम करोति, अर्थात जो हमारे शरीर को क्या कर देता है, पुनर्नवा कर देता है। मीन्स यदि किसी के शरीर में कोई विकार है, या जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि जो धातुओं का क्षय होने के कारण या कोई पर्टिकुलर विकृति होने के कारण जो उसमें समस्या आती है, तो ये हमारे यदि इसका हम लोग नित्य प्रति यदि इसका सेवन किया जाता है डोज के एट पर्टिकुलर डोज, तो ये हमारे शरीर में पुनर्नवा एकदम इसमें नव स्फूर्ति पैदा करता है। और फिर इसको कहा गया है कि ये बार बार ये अपने आप कहीं भी इसको गाड़ दिया जाए तो ये अपने आप ही उगाता है। मतलब कभी भी इसको उखाड़ के फेंका भी जाए इवन, तब भी इसका ये आराम से ये ग्रो कर जाता है। इसलिए भी कहा जाता है कि ये अपने आप ग्रो करने वाला भी है, इसलिए भी इसको पुनर्नवा कहते हैं। और फिर इसका जो एक इम्पॉर्टेंट पर्याय आया है शोथग्नि। शोथग्नि जो बोला गया है, जिसको कि इट मीन्स कि जो शोथ का हरण करे, शोथग्न मीन्स शोथ का हरण करने वाला। तो इससे भी हमको इसके पर्याय से ये पता चलता है कि ये क्या है। इसका जो इंडिकेशन है वो कहाँ पे है हमारा, इसका स्पेसिफिक इंडिकेशन हमारा शोथ में है। कहीं भी यदि शोथ रोग है तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं।
और इसको जो हम लोग जब सिस्टम पे आते हैं तो मोस्टली ऐसे लोकल एप्लीकेशन के लिए कहीं भी शोथ है तो इसकी पत्तियों का या इसे पंचांग का लेप किया जाता है। और इसका जो तेल होता है, इससे सिद्ध तैल जो होता है उसका अभ्यंग भी करते हैं हम लोग। जब या तो कहीं शोथ होता है या इन्फ्लेमेशन है कहीं पे तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है इवन। और जैसे कि कहीं आपका और इसका जैसे कि नेत्र रोगों में भी वर्णन किया गया है कि नेत्र रोग में कहीं कहीं इसका स्वरस यूज़ किया जाता है, लेकिन उतना मैं उसको आप लोग इसको सुन के इसका प्रयोग मत वैसे करिएगा। इसको पहले किसी डॉक्टर से परामर्श के बिना नहीं करना चाहिए इसका। फिर इसको जब हम हम लोग अपने पाचन तंत्र पे आते हैं या जीआईटी सिस्टम पे आते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इसका जो कर्म होता है ये दीपन, पाचन और अनुलोमन करता है। तो अर्थात इसका अर्थ है कि ये कहीं भी यदि अग्निमांद्य की स्थिति है या अपच की स्थिति है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, या कोई भी उदर विकार है तो उसमें भी इसको देते हैं। इवन यहाँ तक कि इसको बोला गया है कि यदि कोई लीवर प्रॉब्लम्स होती हैं या लीवर हिपैटोटॉक्सिसिटी में भी इसको देखा गया है, इसके रिजल्ट्स देखे गए हैं कि जब भी कोई हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं, इवन जैसे कि पैरासीटामॉल लेते हैं या किसी के कारण हिपैटोटॉक्सिसिटी डेवलप होती है तो उस केसेस में यदि हम इसको इंडिकेशंस इसका यूज़ करते हैं तो वहाँ के सेल्स को ये रिपेयर करता है। तो एक ये इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है। फिर ये तो हमारा जीआईटी सिस्टम हो गया। फिर यदि हम सर्कुलेटरी सिस्टम पे चलते हैं तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी बहुत ही बेस्ट इफेक्ट है। इसको जैसे पांडु रोग में अर्थात एनीमिया में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे गुण पाए गए हैं कि ये हमारे जो रक्त कोशिकाएँ होती हैं इनका वर्धन करता है। तो इसलिए भी इसको पांडु रोग में इसका इंडिकेशन करते हैं हम लोग। और इसका हृदय भी बोला गया है। इसको हृदय के कहने से अर्थात ये तात्पर्य है कि ये हमारे हृदय की क्रिया को तीव्रता को बढ़ाता है, तो इसलिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और फिर इसका यदि हम फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं या अपने श्वसन तंत्र पे देखते हैं इसका प्रभाव क्या क्या होता है, तो श्वसन तंत्र पे ये कास श्वास या उदर छत की स्थिति जब होती है तो उसमें ये इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है कि अक्सर जैसे यदि कोई भी श्वास के कारण यदि कोई पल्मोनरी इफ्यूज़न है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। उसको डिस्निया का कंडीशन यदि है या कोई सांस लेने में उसको तकलीफ़ है तो इट मीन्स कि उसका एक कारण आपका भी यदि कहीं पल्मोनरी इफ्यूज़न है जहाँ पे कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, उसमें भी यदि हम इसका इंडिकेशन करते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर से जो भी एक्स्ट्रा कलेक्शन ऑफ द वाटर है, क्योंकि सोथग्नि इसको बोला गया है, तो इसको रिमूवल करता है। तो वहाँ पे भी हम इसका इंडिकेशन ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो एक वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कि जहाँ भी आपका शोथ का है, तो जहाँ जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब पल्मोनरी में फ्यूज़न है तो वहाँ पे इसको यूज़ करना चाहिए हमको। और फिर यदि हम इसका सबसे जो प्रीवा शर्मा सर ने जो इसको रखा है, इसको मूत्रलादि वर्ग में रखा है। तो मूत्रलादि वर्ग में रखने का तात्पर्य ये है कि ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मूत्रल है, तो इसको हम लोग मूत्र कृच्छ में भी देते हैं। इसका बहुत अच्छा इंडिकेशन है। और इस प्लांट को जिस पर्पस के लिए जाना जाता है, जिन व्याधियों को ये जिनका निवारण करता है, तो उसमें ये सबसे प्रमुख है कि ये किडनी कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के या कोई प्रॉब्लम है तो उसमें इसका ज़रूर इंडिकेशन होता है, ज़रूर दिया जाता है। और इसको लेने से क्या है कि ये मूत्र की जो फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है उसको बढ़ा देता है, और एक्सेस ऑफ द फ्लूइड को बॉडी से हमारे रिमूव करके जो ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड जो हमारे बॉडी में स्वेलिंग आई है तो ये इसको रिमूव करता है, जो कि इसके पर्याय से एकदम साफ साफ विलक्षित है, जो सोथग्नि इसके बारे में बताया गया है। तो एक इसका ये हुआ कि हम लोग जो आपका किडनी डिजीज़ में इसका प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे ये भी एक रीज़न है। और भी कई रिसर्चेस भी हुए हैं जिनमें देखा गया है कि यदि कोई किडनी स्टोन्स भी इवन होते हैं तो ये किडनी स्टोन्स पे भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है, स्पेशली ऑन द स्टोन्स ऑफ द किडनी। तो वहाँ के यदि ये छोटे साइज़ के या अप्रॉक्सीमेटली 9 mm के होते हैं यदि स्टोन्स, तो वो उनको भी ये धीरे धीरे ब्रेकआउट करके ये रिमूव करा जाता है इसको। और इसका तो ये मैंने बताया इसका। तो इसलिए हम लोग जैसे आजकल जो हम लोग डायलिसिस कराते हैं,
इवन हमारे सर ने भी एक घर में ही खुद वो प्रयोग कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको सर बताएं कुछ इसके बारे में, तो थोड़ा सा जो उसका एकदम क्रियात्मक है यूज़ उसका। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो है हमने यहाँ से, क्योंकि भाई साहब को, हमारे बड़े भाई साहब हैं प्रोफेसर डॉक्टर RK अवस्थी, मथुरा में रहते हैं, तो उनकी डायलिसिस चल रही किडनी की, तो उसके लिए हमने जो है, और उनको उससे फ़ीवर भी आ रहा है, क्योंकि जो बार बार हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन मिलता है। तो 2 औषधियाँ, एक तो गिलोय और दूसरा पुनर्नवा, 2 यहाँ से कलेक्ट करा के हमने कोरियर से भेजी हैं। तो 1 हफ्ते से वो ले रहे हैं। तो अब उन और प्रोफेसर KN द्विवेदी सर का जो है किडनी के डायलिसिस और प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है आयुर्वेदिक औषधियों से। तो उसमें उनका जो है शोथ जो है, अब जो है इस पुनर्नवा और गिलोय लेने से एक तो बुखार नहीं है, ज्वर नहीं है, ज्वर ठीक हो गया है, और जो औषधि के प्रोफेसर KN द्विवेदी सर ने लिखी हैं उनके कारण भी वो ज्वर नहीं है। और जो डेली वज़न बढ़ता था, डायलिसिस कराने के बाद डेली आधा किलो 1 किलो ऐसे वज़न मरीजों का बढ़ता है, तो वो वज़न जो है बढ़ना कम हुआ है। मतलब कि वो शोथ बढ़ता है, पानी का, वाटर का कलेक्शन जो है होने लगता है। तो वो वाटर का कलेक्शन जो है पर डे इस तरीके से बढ़ता है, तो वो रिड्यूस हुआ है। तो अभी तो 1 हफ्ता लगभग हुआ है, अभी हम उसके और रिजल्ट देखेंगे कि क्रिएटिनिन और जो दूसरे पैरामीटर्स हैं KFT के, कि उनमें कितना लाभ हो रहा है। तो ये एक जो है सिंगल मतलब पर्सन पर या 1 केस स्टडी चल रही है अभी तो। और तो क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात आई कि शुद्ध दवा का मिलना ज़रूरी है, क्योंकि एडल्ट्रेशन जो है होता है, और जब लॉट में, जब बड़ी मात्रा में होता है दवाइयाँ बनती हैं, तो मैं किसी कंपनी पे आक्षेप नहीं कर रहा, तब जो है ये गुणवत्ता और शुद्धता की गारंटी में थोड़ा सा परिवर्तन तो होता ही है। तो वैद्य को स्वयं कलेक्ट करके, ऐसा जो है हमारे आचार्यों ने कहा है, तो वो औषधि देनी चाहिए। तो हमारे भाई साहब का सवाल था, तो हमने उसको कलेक्ट करा के भेजा और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो एक तो आयुर्वेद में विश्वास करें और स्वयं कलेक्ट करें, क्योंकि स्वयं जो काम होता है उसमें क्वालिटी होती है। और उसी को कलेक्ट करके मैंने ये गमले में लगाया है, जो आप गमले में देख रहे हैं। तो ये पुनर्नवा को वहाँ से कलेक्ट करके, ये टिकरी से कलेक्ट की गई है, और जो यहाँ बनारस में पास में ही है, तो और भी बहुत सी जगह पे है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी बहुत जगह लगी हुई है। तो अधिक मात्रा में ज़रूरत थी, तो वहाँ से हमने कलेक्ट करा कर भेजी है। और शोथर है, और सुश्रुत ने इसे विदार गंधादि वर्ग में भी रखा है। तो एक तरीके से ये रसायन है, और रसायन जब है तो सभी धातुओं का पोषण करती है, और जो है जब सब धातुओं का पोषण होगा तो जीवनीय शक्ति बढ़ेगी, शरीर को पुनर्नवा, शरीर को नया करेगी। नया कैसे करेगी? जब रसायन होगी और धातुओं में शुद्धिकरण होगा और उनमें ठीक होने लगेंगी तो करेगी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं। और साथ में ये जो है लीवर पे बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि जॉन्डिस, पीलिया, तो लीवर हिपेटो प्रोटेक्टिव है ये। तो लीवर की जो डिसऑर्डर्स है उसमें पुनर्नवा का बहुत अच्छा प्रयोग है। किडनी में तो है ही, क्योंकि मुख्य रूप से ये तो किडनी के ही लिए है। रीनल फंक्शंस को इम्प्रूव करती है और फिल्ट्रेशन को, और जो है तो ये भी शोध का विषय है कि हर औषधि पे एक तो शोध इस तरीके से होना चाहिए कि उसको लेने के बाद सोडियम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, पर डे सोडियम का और पोटेशियम का और अन्य मिनरल्स का जो है कितना रिड्यूस कर रही है वो औषधि, या कितना बढ़ा रही है। मैं जो रिसर्च स्कॉलर्स को कहना चाहूँगा कि वो अपनी स्टडी में ये स्टडी को बढ़ाएं कि वो जो भी आप औषधि ले रहे हैं या दे रहे हैं किसी मरीज़ को, तो रिसर्च में पर डे की ये कैलकुलेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम ये जान सकेंगे कि मॉडर्न पैरामीटर्स के हिसाब से ये औषधि हमारी कितनी परफेक्ट है या नहीं है। क्योंकि जो है जब ये हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन में भी ये लाभ कर रही है, या कार्डियक प्रॉब्लम्स में भी लाभ कर रही है, लीवर में भी कर रही है, किडनी में भी कर रही है, तो वो सोडियम और पोटेशियम पे क्या इफेक्ट डाल रही है, और वाटर का कितना रिटेंशन कर रही है, वेट डेली कितना बढ़ा रही है या घटा रही है, और जो है कितना जो है वो
यूरिन को आउटपुट को बढ़ा पा रही है। तो डेली अमाउंट को जानना बहुत आवश्यक है, मेरा यही सुझाव है। बाकी तो आप सब विशेषज्ञ हैं और शोध वाले अपने आप भी क्राइटेरिया को रखते हैं। मेरा ये सुझाव है, अगर आप लोग शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आयुर्वेद का विकास होगा कि मॉडर्न पैरामीटर्स को अपने रिसर्च में ज़रूर इन्वॉल्व करें और ईमानदारी से करें। कुक्ड डाटा जो है बहुत सी जगह यूज़ किए जा रहे हैं, मैं क्या कहेंगे कि मैं आक्षेप कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि जो आप रिज़ल्ट रिसर्चेज में आते हैं वो रिज़ल्ट मरीज़ को देने पर नहीं आ रहे। तो इसमें भी बहुत सावधानी की ज़रूरत है, क्वालिटी को जो है कंट्रोल करने की। तो थोड़ा सा मैंने ये कठिन शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन ये सत्यता भी है। तो इसको जो है हम लोग को सुधारना होगा। और अब हम अपनी विशेषज्ञ के पास पहुंच रहे हैं और वो पुनः बताएं। जी, तो जैसे मैंने अब आपको सर ने भी आपसे सुन चुके हैं इसका किडनी पे कितना इसका बेनिफिशियल है और अदर ऑर्गन्स पे भी इसका बहुत ही बेनिफिट है। और ये रियलिटी में ये शोध ही है, शोध का विषय भी है और ये शोध हुए भी हैं इस पे और इसका इफेक्ट देखा गया है। तो पिटिंग एडिमा जो होता है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी, पिटिंग एडिमा दो टाइप के होते हैं, एक पिटिंग एडिमा और एक नॉन पिटिंग एडिमा। तो पिटिंग एडिमा का अर्थ ये होता है कि इस प्रकार की सूजन जिस पर कि यदि जैसे जहाँ पे आपका सपोर्ट होता है बोन का, जैसे कि शिन जो हमारा पैर का लोअर पार्ट होता है, वहाँ पर यदि हम इसको दबाते हैं, मतलब जहाँ पे बोन का सपोर्ट होना चाहिए वहाँ पे दबाने पे यदि, या जो आपका एंकल है वहाँ पे यदि हम कोई स्वेलिंग है और उसको आप यदि पुश करते हैं और वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, तो इट मीन्स कि वो क्या है, आपका पिटिंग एडिमा है और वो कुछ देर बाद अपने आप फिर उसी नॉर्मल शेप में आ जाएगा। तो इट मीन्स कि वो हमारा पिटिंग एडिमा है। तो पिटिंग एडिमा के केसेस में ये बहुत ही बेनिफिशियल है। हाँ, और कुछ नॉन पिटिंग एडिमा भी होते हैं जैसे कि फाइलेरिया के केसेस में, तो उसमें थोड़ा डाउट है। लेकिन जहाँ पे भी कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड है, क्योंकि इसकी मूत्रल प्रॉपर्टी है, इसके आधार पे, और एक मैं इसमें ऐड करूँगी कि जो जिस के कारण इसका एक्शन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो अल्कोलॉइड है, जैसे पुनर्नवीन इसमें पाया जाता है। ये बहुत ही और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका बहुत ही इफेक्ट होता है। जो एक सिंगल अल्कोलॉइड मोस्टली इसमें जो एसिड डोमिनेटिंग है वो पुनर्नवीन होता है। इसी के कारण ही मोस्ट ऑफ द एक्शंस जो मैंने आपको बताया इसके पाए जाते हैं ड्यू टू द पुनर्नवीन। तो उसी के कारण ही ये जो एडिमा है हमारा, उसको भी ये रिमूव करता है। तो फिर मैं आगे चलती हूँ। अपना जो इसका लगभग हमने सारे संस्थानों को कवर कर लिया है। अब जैसे कि इसका अब कहाँ प्रयोग किया जाता है, प्रयोज्यांग क्या है इसका प्रयोज्यांग हम लोग, इसका मूल सबसे इम्पॉर्टेंट है, पुनर्नवा मूल, और इसका और बीज का। और वैसे कभी कभी जब छोटे छुप होते हैं या हर्ब है आपका, तो वहाँ पर हम इसका ऐसे होल प्लांट भी ले लेते हैं। तो उसमें हम लोग मूल, बीज और पंचांग का प्रयोग होता है। और इसमें जो मात्रा मैं बताना चाहूँगी कि इसकी जो मात्रा होती है स्वरस की 50 to 100 ml होती है। और इसका जो क्वाथ होता है, क्वाथ की मात्रा 50 to 100 ml है और स्वरस की आपके 5 से 10 ml की मात्रा में हम प्रयोग करते हैं इसका। और इसका बीज जो है, बीज का भी प्रयोग जो होता है वो 1 to 3 ग्राम की मात्रा में यूज़ करना चाहिए। एक थोड़ा सा डोज के बारे में आप लोगों को ये भी बताना होगा कि इसका जब हम लोग कुछ डोज यदि ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो वामक होता है। ज़्यादा डोज बढ़ने पे इसकी वामक टेंडेंसी होती है, तो ये वमन का कार्य करता है। तो इसलिए हमको डोज बहुत ही ध्यान पूर्वक देनी है कि हमको किस डिजीज़ में देना है, किस में क्या प्रयोग करना है, तो उसका हम लोग को यूज़ करना है। और जैसे बताया भी सर ने कि ये रसायन की तरह भी वर्क करती है, क्योंकि हमारे धातुओं का पोषण करती है। इसी प्रकार से ये शरीर को पुनर्नवा करती है। और फिर इसका जो, ये तो मैंने बता दिया आपके मात्रा के बारे में। अब इसका जो योग क्या क्या होते हैं, किस फॉर्म में आप इसको यदि मार्केट से आपको लेना हो, ये सर ने बताया कि ये इसको किसी भी को भी यदि औषधि को आप खुद से उसका कलेक्शन करें, फिर उसका प्रोडक्शन करें, या तो वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन ये हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कोई हमारी जो औषधियाँ हैं वो हर जगह नहीं अवेलेबल हो पाती हैं। कोई हिमालय में है, कोई उत्तर में है, कोई दक्षिण में है। तो इसलिए उसका फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं। तो फॉर्मुलेशंस की भी जानकारी थोड़ा होना चाहिए कि तो इसका जिस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, एक तो पुनर्नवाष्टक क्वाथ, इसका भी कि कहीं भी शोथ होता है या किडनी डिजीज़ है वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, तो पुनर्नवाष्टक क्वाथ एक आता है।
और इसका पुनर्नवाम्बू भी आता है, और पुनर्नवा मंडूर का भी प्रयोग किया जाता है। पुनर्नवा मंडूर जो है इसका एक डबल इफेक्ट होता है कि ये शोथ को तो रिमूव करता ही करता है, साथ ही साथ में जो इसमें आपका जो एनीमिया की कंडीशन होती है, तो मंडूर का खुद भी ये एनीमिया को रिमूव करता है। और पुनर्नवा में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे रक्त कोशिकाओं का वर्धन करती हैं। तो इतना ही मैं बताना चाहूँगी जी, धन्यवाद। साथ साथ ये जो है मस्तिष्क के लिए, क्योंकि ये जो जब ये चीज़ें ठीक होती हैं तो जो है तनाव को कम करता है और डिप्रेशन को भी कम करने में बहुत हद तक सहायक होता है, और मानसिक क्रियाओं को भी इम्प्रूव करता है। ये भी इसका जो है मन पे भी प्रभाव देखा गया है, मस्तिष्क ब्रेन पे। तो इस तरीके से, और जो पुनर्नवा इसलिए भी इसका नाम है क्योंकि ये वर्षा ऋतु में पुनः, जैसे सूख जाने के बाद भी वर्षा ऋतु में अपने आप उत्पन्न हो, मतलब फिर ग्रो करने लगती है, फिर उस पर पत्तियाँ आने लगती हैं और इसको पुनः जीवित सी हो जाती है। पहले लगती है गर्मियों में कि जैसे ये पौधा मर गया है, तो ये उसका भी जीवन होता है, और जो है व्यक्ति में भी जो है ये प्रभाव करती है। और ये भी जो है एक सोच है हम वैद्यों की कि ये जो किडनी के नेफ्रॉन हैं तो उनमें भी पुनर्जीवन देती है। तो ये रिसर्च का एक जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है कि क्या ये किडनी के नेफ्रॉन, जो कि हमको अभी तक जो ज्ञात है कि उसके हिसाब से कि वो नेफ्रॉन फिर से पुनर्जीवित नहीं होते, लेकिन क्या पुनर्नवा फिर से नेफ्रॉन को एक्टिव करके और डायलिसिस में या दूसरी चीज़ों में, किडनी रीनल फेल्योर में फ़ायदा करती है कि नहीं। ये एक रिसर्च के लिए बहुत बड़ा शोध का विषय है। और किस किस अनुपान के साथ, हो सकता है कि वो सिंगल ना कर रही हो, किसी विशेष अनुपान विशेष औषधियों के साथ कर रही हो, तो ये शोध का क्षेत्र है। तो इस शोध के क्षेत्र के बताने के साथ साथ जय आयुर्वेद, जय शारीर, और हमारी जो मैडम हैं पूनम शर्मा जी ने बहुत ही मेहनत की है इसके संकलन करने में, और उन्होंने आज अपना कीमती समय दिया। आज रविवार है, तो ये है एक डिवोशन है आयुर्वेद को बढ़ाने का, डिवोशन है निष्काम कर्म भावना का। तो उसके लिए हम उनके आभारी हैं, और आपका भी डिवोशन है ज्ञान को प्राप्त करने का, तभी आपने शुरू से अंत तक ये वीडियो देखा है। और हम सबको सच्चे मन से निष्काम कर्म भावना से कार्य करना है। अगर ये आपको वार्ता, ये आपको ड्रग्स की पहचान पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से और अन्य से शेयर करें। थैंक यू ऑल।